राधा अष्टमी क्यों मनाई जाती है, छुपा रहस्य जानकर चौंक जाएंगे। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जो सदियों से हमारे दिलों में बसी है, लेकिन इसके छुपे हुए रहस्य शायद ही किसी ने जाने हो। राधा अष्टमी की कहानी एक ऐसा सच जो हर भक्त के हृदय को छू जाएगा और जिसे सुनकर आप भी अपने अंदर एक अनोखी शांति का अनुभव करेंगे। नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं अर्जुन एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल विद्या ज्ञान सागर में। दोस्तों, आज हम एक नई कहानी और एक नया वीडियो लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुए हैं। आज की कथा अत्यंत ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक है। कथा शुरू करने से पहले आपसे एक विनम्र निवेदन है। शास्त्रों में कहा गया है कि अधूरी छोड़ी गई कथा दुख और पाप का कारण बनती है, इसलिए इसे अंत तक अवश्य सुने। और अगर आप अपनी मां से सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में मां लिखकर अपना समर्थन दें। तो आइए बिना किसी विलंब के आरंभ करते हैं आज की प्रेरणादायक कथा। हजारों साल पहले की बात है, जब धरती पर अधर्म का राज था और मानवता त्राही त्राही कर रही थी। उस समय स्वयं भगवान ने धरती पर अवतार लेने का निर्णय लिया था, लेकिन उनके इस निर्णय के साथ ही एक और रहस्य जुड़ा था। एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आपकी आंखों में आंसू आ जाएंगे। वैकुंठ में जब श्री हरि ने पृथ्वी पर अवतार लेने की घोषणा की तो वहां उपस्थित सभी देवी देवता, गंधर्व और अप्सराएं मौन हो गई, क्योंकि वे सभी जानते थे कि भगवान के साथ उनकी शक्ति भी आएगी, उनकी आदि शक्ति, उनकी पूर्णता राधा। लेकिन यहाँ एक गहरा दुख छुपा था। राधा का अर्थ है वो जो सबसे पहले आराधना करे, वो जो भगवान की सबसे प्रिया हो। पर इस प्रेम में एक पीड़ा थी, अलगाव की पीड़ा, विछोह की पीड़ा। ब्रज की धरती पर बरसाना गांव में राजा वृषभानु का राज था। वे एक धर्मपरायण राजा थे, जिनकी पत्नी कीर्ति देवी भी अत्यंत पवित्र और धार्मिक स्वभाव की थी। दोनों का एक ही दुख था, उनकी कोई संतान नहीं थी। वर्षों से वे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि उन्हें एक पुत्री का वरदान मिले। भाद्रपद मास का शुक्ल पक्ष चल रहा था। आकाश में बादल गरज रहे थे, मानो कोई दिव्य घटना घटने वाली हो। राजा वृषभानु रोज की तरह यमुना तट पर स्नान करने गए थे। उनका मन भारी था, हृदय में एक अजीब सी बेचैनी थी। जैसे ही उन्होंने यमुना के पवित्र जल में पैर रखा, अचानक उन्हें एक अद्भुत ज्योति दिखाई दी। यमुना के बीचों बीच एक सुनहरा कमल का फूल तैर रहा था और उस कमल से एक दिव्य प्रकाश निकल रहा था। वो प्रकाश इतना मंत्रमुग्ध करने वाला था कि राजा वृषभानु का मन वहीं अटक गया। राजा ने देखा कि कमल के फूल के अंदर एक अत्यंत सुंदर कन्या लेटी हुई है। उसका मुखमंडल चांद की तरह चमक रहा था। उसके होठों पर मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें बंद थी। राजा का हृदय प्रेम से भर गया। ये वही पुत्री थी जिसके लिए वे वर्षों से तड़प रहे थे। लेकिन जैसे ही राजा ने उस कन्या को गोद में उठाया, एक विचित्र बात हुई। कन्या की आंखें खुली ही नहीं, वो सांस ले रही थी, जीवित थी, लेकिन उसकी आंखें मूंदी ही रह गई। राजा वृषभानु का हृदय दुख से भर गया। इतनी सुंदर कन्या, लेकिन आंखें नहीं खुल रही। महल में पहुंचकर जब रानी कीर्ति ने अपनी इस दिव्य पुत्री को देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न रहा। लेकिन जब उन्होंने देखा कि कन्या की आंखें नहीं खुल रही तो वे भी चिंता में पड़ गई। पूरे राज्य के वैद्य बुलाए गए, ज्योतिषी आए, लेकिन किसी को समझ नहीं आया कि ये क्या रहस्य है। उधर गोकुल में नंद बाबा के यहाँ कृष्ण का जन्म हुआ था। जिस रात राधा मिली थी उसी रात कृष्ण का भी जन्म हुआ था। ये कोई संयोग नहीं था, ये एक दिव्य योजना थी। दिन बीतते गए, राधा बड़ी होती गई। वो सब कुछ करती थी, खेलती, हंसती, बोलती, चलती फिरती, लेकिन उसकी आंखें कभी नहीं खुली। माता पिता का दुख बढ़ता ही जा रहा था। पूरे ब्रज में ये बात फैल गई कि राजा वृषभानु की पुत्री अंधी है। लेकिन राधा अंधी नहीं थी, वो सब कुछ देख सकती थी, समझ सकती थी। उसके अंदर एक दिव्य शक्ति थी जो उसे हर चीज का एहसास करा देती थी। लेकिन उसकी आंखें केवल उसी दिन खुलनी थी जब उसे अपना प्रियतम मिल जाता। ये राधा के प्रेम की परीक्षा थी। वो जन्म से ही
कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही थी। उसका पूरा अस्तित्व केवल कृष्ण के लिए था। वो कृष्ण के बिना अधूरी थी और कृष्ण राधा के बिना। वर्षों बाद जब राधा 16 वर्ष की हुई, तब एक दिन एक अनोखी घटना घटी। नंद बाबा अपने मित्र वृषभानु से मिलने आए थे और अपने साथ छोटे कन्हैया को भी लाए थे। जैसे ही छोटे कृष्ण राधा के कमरे में पहुंचे, वहां एक दिव्य प्रकाश फैल गया। राधा, जो अपनी माता के साथ बैठी थी, अचानक से बेचैन हो गई। उसका हृदय तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें तेज हो गई। कृष्ण ने धीरे धीरे राधा के पास जाकर अपना छोटा सा हाथ उसके माथे पर रखा और उसी क्षण जो चमत्कार हुआ, वो आज तक ब्रज के लोग भूले नहीं है। राधा की आंखें खुल गई। लेकिन जब राधा की आंखें खुली और उसने कृष्ण को देखा, तो दोनों की आंखों में आंसू आ गए। ये आंसू खुशी के नहीं थे, ये आंसू पहचान के थे, प्रेम के थे, लेकिन साथ ही एक गहरे दुख के भी थे। राधा और कृष्ण दोनों जानते थे कि उनका ये मिलन अस्थायी है। उन्हें पता था कि भविष्य में उन्हें अलग होना पड़ेगा। कृष्ण को अपना धर्म निभाना होगा, मथुरा जाना होगा और राधा को ब्रज में ही रह जाना होगा। यही से शुरू होती है राधा कृष्ण की वो प्रेम कहानी, जो न केवल प्रेम की पराकाष्ठा है, बल्कि त्याग और समर्पण की भी। राधा जानती थी कि कृष्ण उसके हैं, लेकिन वो ये भी जानती थी कि कृष्ण सारे संसार के हैं। राधा का प्रेम निस्वार्थ था। वो कृष्ण से कुछ नहीं चाहती थी, बस उन्हें देखना चाहती थी, उनके साथ रहना चाहती थी। लेकिन ये प्रेम इतना गहरा था कि वो जानती थी अगर कृष्ण के खुशी के लिए उसे उनसे दूर रहना पड़े, तो वो वह भी सह लेगी। दिन बीतते गए, राधा और कृष्ण का प्रेम और भी गहरा होता गया। वे साथ गौवे चराते, यमुना के किनारे बैठकर बांसुरी की मधुर धुन सुनते। राधा जब कृष्ण की बांसुरी सुनती तो उसका मन मोह जाता। वो सब काम छोड़कर कृष्ण के पास दौड़ जाती। लेकिन समय का पहिया रुकता नहीं है। वो दिन आ गया जब कृष्ण को मथुरा जाना पड़ा अक्रूर जी के साथ। जब कृष्ण मथुरा के लिए रवाना हुए तो पूरा ब्रज रो रहा था, लेकिन सबसे ज्यादा दुखी राधा थी। राधा ने कृष्ण को जाते हुए देखा था। वो चुपचाप खड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे, क्योंकि उसका दुख इतना गहरा था कि आंसू भी सूख गए थे। वो जानती थी कि ये विछोह केवल शारीरिक नहीं है, ये आत्मिक वियोग है। कृष्ण के जाने के बाद राधा का जीवन बदल गया। वो हमेशा कृष्ण की यादों में खोई रहती। हर जगह उसे कृष्ण की छवि दिखाई देती। यमुना का किनारा, गोवर्धन पर्वत, वृंदावन के कुंज, हर जगह कृष्ण की स्मृतियां बिखरी पड़ी थी। लेकिन राधा का प्रेम शिकायत नहीं बना। वो कभी भी कृष्ण से नाराज नहीं हुई। उसे पता था कि कृष्ण जो कुछ भी कर रहे हैं वो संसार की भलाई के लिए है। वो जानती थी कि प्रेम में त्याग भी होता है। राधा अकेली नहीं थी, उसके साथ गोपियां थी जो कृष्ण के प्रेम में डूबी हुई थी। सभी एक साथ मिलकर कृष्ण की लीलाओं का गुणगान करती, उनकी यादों में खो जाती। ये था भक्ति का सच्चा रूप, जहां विछोह भी एक मधुर अनुभव बन जाता है। राधा जी का संपूर्ण जीवन कृष्ण प्रेम में बीता। वे कभी विवाह नहीं किया, बल्कि अपना पूरा जीवन कृष्ण की भक्ति में समर्पित कर दिया। कुछ कथाओं में कहा जाता है कि बाद में उनका विवाह रायान से हुआ था, लेकिन ये केवल लोक मर्यादा के लिए था। उनका हृदय हमेशा कृष्ण में ही बसा रहा। राधा का प्रेम केवल व्यक्तिगत प्रेम नहीं था, ये आध्यात्मिक प्रेम था। राधा जीव आत्मा का प्रतीक है और कृष्ण परमात्मा के जैसे जीव आत्मा परमात्मा के लिए तड़पती है। उसी तरह राधा कृष्ण के लिए तड़पती थी। राधा अष्टमी का यही रहस्य है। ये केवल राधा के जन्म का दिन नहीं है, ये उस दिव्य प्रेम का उत्सव है जो सच्ची भक्ति का आधार है। राधा ने हमें सिखाया कि प्रेम में स्वार्थ नहीं होता, प्रेम में त्याग होता है। राधा अष्टमी मनाने के पीछे एक और गहरा अर्थ है। ये दिन हमें याद दिलाता है कि भगवान से सच्चा प्रेम कैसे करना चाहिए, राधा की तरह निस्वार्थ, राधा की तरह पूर्ण समर्पण के साथ। जब हम राधा अष्टमी मनाते हैं तो हम केवल एक त्योहार नहीं मना रहे होते, हम उस प्रेम को याद कर रहे होते हैं जो सबसे पवित्र है, सबसे निर्मल है। राधा का प्रेम हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम वो है जो बिना शर्त के हो, बिना अपेक्षा के हो।
राधा जी के जीवन में एक और गहरा संदेश छुपा है। वे कभी भी अपने दुख का प्रदर्शन नहीं करती थी। कृष्ण के वियोग में भी वे मुस्कुराती थी, क्योंकि वे जानती थी कि उनका प्रिय संसार का कल्याण कर रहा है। यह है सच्चे प्रेम की निशानी। राधा अष्टमी का व्रत केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, ये एक आध्यात्मिक साधना है। जब हम इस दिन व्रत रखते हैं तो हम राधा की तरह अपने मन को पवित्र बनाने की कोशिश करते हैं। राधा जी की पूजा में सफेद कपड़े पहनाए जाते हैं। ये शुद्धता का प्रतीक है। राधा का प्रेम निर्मल था, पवित्र था, इसलिए हम उन्हें सफेद वस्त्र अर्पित करते हैं। सफेद रंग त्याग का भी प्रतीक है। राधा अष्टमी पर मिष्ठान बनाए जाते हैं। खीर, मालपुआ, रसगुल्ला, ये सब राधा जी के प्रिय भोजन है। कहा जाता है कि राधा जी को मिठाई बहुत पसंद थी और कृष्ण अक्सर उनके लिए मक्खन और मिश्री लाया करते थे। राधा अष्टमी की एक विशेषता ये भी है कि इस दिन आधे दिन का व्रत रखा जाता है। ये इसलिए क्योंकि राधा जी का जन्म दोपहर के समय हुआ था, जब सूर्य अपनी पूर्ण शक्ति में था। तब राधा जी प्रकट हुई थी। राधा अष्टमी का ये भी रहस्य है कि इस दिन जो भी व्यक्ति सच्चे मन से राधा जी की पूजा करता है, उसके जीवन में प्रेम की वर्षा होती है। लेकिन ये प्रेम स्वार्थपूर्ण नहीं होता, ये निस्वार्थ प्रेम होता है जो जीवन को सुंदर बनाता है। राधा जी की कहानी में एक और रहस्य छुपा है। कहा जाता है कि जब कभी भी कोई भक्त सच्चे दिल से राधे राधे कहता है तो राधा जी उसकी पुकार सुन लेती है और उसके दुखों को हर लेती है। बरसाना में आज भी राधा जी का मंदिर है। यहाँ हर साल लाखों भक्त आते हैं। राधा अष्टमी के दिन यहाँ विशेष उत्सव होता है। पूरा शहर फूलों से सज जाता है, मानो राधा जी फिर से यहाँ आ गई हो। राधा अष्टमी के दिन एक अनोखी परंपरा है। कुंवारी कन्याओं को राधा रानी का रूप मानकर उनकी पूजा की जाती है। उन्हें भोजन कराया जाता है, उपहार दिए जाते हैं। ये परंपरा राधा जी के प्रति श्रद्धा का प्रतीक है। राधा अष्टमी का एक और छुपा हुआ अर्थ ये है कि ये दिन स्त्री शक्ति के सम्मान का दिन है। राधा जी ने दिखाया कि एक स्त्री कितनी शक्तिशाली हो सकती है। अपने प्रेम की शक्ति से वे कृष्ण को भी नियंत्रित कर लेती थी। राधा का अर्थ है आराधना करने वाली। वे भगवान की सबसे बड़ी भक्त थी, सबसे बड़ी उपासक थी। उन्होंने हमें सिखाया कि भक्ति कैसे करनी चाहिए, पूर्ण समर्पण के साथ, बिना किसी स्वार्थ के। राधा जी के चरित्र में एक और सुंदर बात यह है कि वे कभी भी घमंड नहीं करती थी। भले ही वे कृष्ण की सबसे प्रिय थी, लेकिन वे हमेशा विनम्र रहती थी। ये सच्चे प्रेम की निशानी है। प्रेम में अहंकार नहीं होता। राधा अष्टमी के दिन जो व्यक्ति राधा जी से प्रार्थना करता है कि उसके हृदय में भी वैसा ही निस्वार्थ प्रेम आ जाए, तो राधा जी उसकी ये प्रार्थना जरूर सुनती है और उसके जीवन में प्रेम की मिठास भर देती है। राधा जी की एक और विशेषता ये थी कि वे सबका भला चाहती थी, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचती थी। यहां तक कि जो गोपियां कृष्ण के प्रेम में उनकी प्रतिद्वंद्वी थी, उनसे भी वे प्रेम करती थी। राधा अष्टमी का ये भी संदेश है कि प्रेम में ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। राधा जी जानती थी कि कृष्ण सबसे प्रेम करते हैं, लेकिन वे कभी भी ईर्ष्या नहीं करती थी, बल्कि वे चाहती थी कि सभी को कृष्ण का प्रेम मिले। राधा जी के प्रेम में एक और गुण था, धैर्य। कृष्ण के मथुरा चले जाने के बाद वे कभी भी अधीर नहीं हुई। वे धैर्य से प्रतीक्षा करती रहीं। ये सच्चे प्रेम की निशानी है। सच्चा प्रेम धैर्यवान होता है। राधा अष्टमी पर एक अनोखी बात यह होती है कि इस दिन प्रकृति भी अपना सबसे सुंदर रूप दिखाती है। फूल अधिक खुशबूदार होते हैं। हवा में एक अलग ही मधुरता होती है, मानो राधा जी की उपस्थिति से पूरा वातावरण महक उठता है। राधा अष्टमी के दिन अगर कोई व्यक्ति अपने दिल की गहराई से राधा जी से कहे, हे राधे, मेरे हृदय में भी वैसा ही प्रेम भर दो जैसा तुम्हारे हृदय में था, तो राधा जी उसकी ये इच्छा जरूर पूरी करती है। राधा जी के जीवन से हमें ये भी सीख मिलती है कि कभी कभी प्रेम में बिछड़ना भी पड़ता है, लेकिन ये बिछड़ना अस्थायी होता है। सच्चा प्रेम कभी नहीं मरता, वो हमेशा हृदय में जीवित रहता है। राधा अष्टमी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को राधा जी का आशीर्वाद मिलता है। उसके जीवन में खुशियां आती है।
उसके रिश्ते मधुर होते हैं और उसके हृदय में शांति का वास होता है। राधा जी की पूजा में तुलसी के पत्ते अर्पित किए जाते हैं। तुलसी राधा जी की सखी मानी जाती है और कहा जाता है कि तुलसी की सुगंध राधा जी को बहुत प्रिय है। राधा अष्टमी के दिन दान का भी विशेष महत्व है। इस दिन गरीबों को भोजन कराना, कपड़े देना और दान दक्षिणा करना बहुत पुण्यकारी माना जाता है, क्योंकि राधा जी दयालु थी और सबकी मदद करती थी। राधा अष्टमी का ये भी संदेश है कि हमें प्रकृति से प्रेम करना चाहिए। राधा जी प्रकृति की पुत्री थी और प्रकृति उनसे प्रेम करती थी। आज जब हम पर्यावरण की समस्याओं से जूझ रहे हैं, तो राधा जी का ये संदेश और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। राधा अष्टमी के दिन राधा कृष्ण की जोड़ी की पूजा की जाती है। ये इसलिए क्योंकि राधा और कृष्ण एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। जैसे शक्ति और शिव, पार्वती और शंकर, वैसे ही राधा और कृष्ण भी एक है। राधा अष्टमी पर जो भक्त राधा जी के चरणों में अपना सर्वस्व अर्पित कर देता है, वो राधा जी की कृपा का पात्र बन जाता है और उसके जीवन में एक अनोखी मिठास आ जाती है। राधा अष्टमी के दिन भजन कीर्तन का विशेष कार्यक्रम होता है। राधा कृष्ण के प्रेम के गीत गाए जाते हैं। ये गीत सुनकर भक्तों के हृदय में भी प्रेम की लहर उठती है। राधा अष्टमी के दिन राधा रानी के मंदिरों में विशेष श्रृंगार किया जाता है। उन्हें सुंदर गहने पहनाए जाते हैं, फूलों से सजाया जाता है। ये सब राधा जी के प्रति प्रेम और श्रद्धा का प्रतीक है। राधा अष्टमी का संदेश ये भी है कि प्रेम में उम्र का कोई बंधन नहीं होता। राधा जी का प्रेम बचपन से शुरू हुआ और जीवन भर चलता रहा। ये प्रेम की शाश्वतता का प्रतीक है। राधा जी की कहानी में सबसे दर्दनाक पल वो था जब कृष्ण मथुरा गए, लेकिन राधा जी ने इस दर्द को भी प्रेम में बदल दिया। उन्होंने कभी शिकायत नहीं की, बल्कि कृष्ण की खुशी में अपनी खुशी देखी। राधा अष्टमी के दिन अगर कोई व्यक्ति राधा जी से प्रार्थना करे कि उसके रिश्ते में भी वैसी ही मिठास आ जाए, तो राधा जी उसकी ये प्रार्थना जरूर सुनती है और उसके रिश्तों में प्रेम की मिठास भर देती है। राधा अष्टमी पर राधा जी की पूजा करने से व्यक्ति के हृदय में करुणा का भाव आता है। वो दूसरों के दुख में दुखी होता है और दूसरों की खुशी में खुश होता है। राधा जी के चरित्र से हमें ये भी सीख मिलती है कि प्रेम में धैर्य होना चाहिए। राधा जी ने कभी भी जल्दबाजी नहीं की, हमेशा धैर्य रखा और समय का इंतजार किया। राधा अष्टमी का ये भी महत्व है कि ये दिन हमें याद दिलाता है कि भगवान के सामने हम सभी बराबर हैं। राधा जी ने कभी भी अपने को कृष्ण से श्रेष्ठ नहीं समझा, हमेशा उनकी सेवा करती रही। राधा अष्टमी का व्रत रखने वाले को राधा जी का विशेष आशीर्वाद मिलता है। उसके जीवन में प्रेम आता है, खुशी आती है और सबसे बड़ी बात ये कि उसके हृदय में शांति का वास होता है। राधा जी की कहानी में सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आई। वे हमेशा मुस्कुराती रहीं और अपने प्रेम में अडिग रही। राधा जी की कहानी का सबसे बड़ा संदेश ये है कि प्रेम ही जीवन का सार है। बिना प्रेम के जीवन बेकार है, लेकिन ये प्रेम निस्वार्थ होना चाहिए, राधा की तरह पवित्र होना चाहिए। और अंत में राधा अष्टमी का सबसे गुप्त रहस्य ये है, जब कोई व्यक्ति सच्चे दिल से राधा जी से कहता है, हे राधे, मेरे हृदय में भी वैसा ही प्रेम भर दो जैसा तुम्हारे हृदय में था, तो उसी क्षण राधा जी उसके पास आ जाती है। उसे दिखाई तो नहीं देती, लेकिन उसके हृदय में एक अनोखी शांति, एक अजीब सी मिठास और एक दिव्य प्रेम का अनुभव होता है। यह है राधा अष्टमी का सच्चा रहस्य। ये कहानी आज यही समाप्त होती है, लेकिन राधा जी का प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वो आज भी उतना ही जीवंत है, उतना ही पवित्र है। जब आप इस कहानी को सुनने के बाद अपनी आंखें बंद करेंगे, तो शायद आपको भी राधा जी के प्रेम की एक छोटी सी झलक मिल जाए। प्यारे भक्तों, हमें आशा है कि ये कथा आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लेकर आई होगी। कृपया इसे लाइक करें और दूसरों तक पहुंचाने के लिए इसे शेयर करें। अपने श्रद्धा भाव को कमेंट सेक्शन में जय श्री कृष्णा लिखकर प्रकट करें। इस कथा को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।
राधे राधे।